हेलो बच्चों, आज हम पाठ क्रमांक 9 में सोने की खान इस कहानी को समझने वाले हैं। इस कहानी में हमें ये सिखाया गया है कि हमें सदैव कर्म करते रहना चाहिए और फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। मन से की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, उसका अच्छा परिणाम अवश्य मिलता है। इस कहानी में दो पात्र हैं, एक संत है और एक भोला नाम का आदमी। और एक आश्रम का दृश्य है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं एक आश्रम का दृश्य है। यहाँ एक संत और उसके शिष्य रहते हैं। सभी अपने अपने काम में लगे हैं। तभी भोला नाम का एक व्यक्ति आश्रम में आता है। भोला कहता है, महाराज जी प्रणाम। देखो, संत कहते हैं, आओ कहो घर में कुशल तो हैं। भोला फिर कहता है, क्या बताऊँ महाराज। संत कहते हैं, हाँ हाँ बताओ, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। देखो फिर भोला ने क्या कहा, महाराज गरीबी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। लगता है कि मेरा भाग्य खराब चल रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। संत ने कहा, भोला इतना परेशान मत हो। 2-3 दिन बाद फिर वापस यहाँ पर आ जाना। मैं कोई ना कोई उपाय आपको अवश्य बताऊंगा। फिर भोला ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा, मैं 3 दिन बाद आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। फिर 3 दिन बाद भोला आश्रम में पुनः आता है। भोला कहता है, महाराज जी प्रणाम। संत कहते, आओ भोला, तुम तो वचन के पक्के निकले। महाराज अब जल्दी से मुझे गरीबी से पीछा छुड़ाने का उपाय बता दीजिए। संत कहते हैं, हाँ हाँ ज़रूर बताएंगे, पहले एक पुण्य का काम तो करो। भोला कहता है, भला मैं क्या कर सकता हूँ। संत ने कहा, देखो हमारे आश्रम में पानी की बड़ी कमी रहती है। यहाँ साधु महात्माएं आते जाते रहते हैं। यहाँ का कुआं सूख गया है, इसमें थोड़ी खुदाई करनी है, इससे पानी निकल आएगा। भोला ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा, फिर तो मुझे गरीबी से छुटकारा दिलवा देंगे ना। संत कहते हैं, तुम पुण्य का काम करोगे। पुण्य का काम यानी अच्छा काम, भलाई का काम, तो भगवान तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हें धन देने लगेंगे। भोला कहता है, ठीक है महाराज, लाइए मुझे फावड़ा दे दीजिए। संत कहते हैं, सब प्रबंध है, कुएं के पास तो पहुंच जाओ। फिर 2 दिन बीत जाते हैं। कुआं काफ़ी गहरा हो जाता है। अचानक भोला को एक घड़ा दिखाई देता है। वह उसे उठाकर संत के पास ले आता है। भोला ने कहा, महाराज जी कुएं से घड़ा निकला है। संत कहता है, भोला इस घड़े का मुंह तो खोलो। भोला घड़े का मुंह खोलता है तो उसमें भरे चांदी के सिक्कों को देखकर दंग रह जाता है। फिर भोला कहता है, महाराज जी इसमें तो चांदी के सिक्के भरे हुए हैं, लीजिए संभालिए। संत कहते हैं, नहीं भोला, ये तुम्हारे परिश्रम का फल है और इस पर तुम्हारा ही अधिकार है। भोला कहते हैं, यह तो आपकी कृपा का फल है। फिर संत कहते हैं भोला को, नहीं, भाग्य बनाने के लिए कर्म भी करना पड़ता है, यानी कि काम करना पड़ता है। कर्म करने पर ही फल की प्राप्ति होती है। इन सिक्कों से कोई काम धंधा शुरू करो और तुम्हारी गरीबी सदा के लिए मिट जाएगी। याद रखो कि परिश्रम ही सोने की खान है। और ये बात भोला अच्छी तरह से समझ गया
और भोला ने संत के चरणों को पकड़ लिया। भोला ने कहा, महाराज, आपने मुझे सच्ची राह दिखाई है। अब तक मैं आलसी था। मैं अभी परिश्रम करने में कोई कसर नहीं रखूँगा। संत ने कहा, बहुत अच्छा, तुम्हारा कल्याण हो। और ये भोला सिक्कों से भरा हुआ घड़ा लेके जाता है। तो बच्चों, इस तरह परिश्रम का महत्व संत ने भोला को समझा दिया। मुझे लगता है आपको भी ये कहानी पसंद आई होगी और हमें भी हमेशा आलस्य से दूर रहना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।